हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मनीष चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। तो आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र कहते हैं किसको? तो हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि पाचन तंत्र कहते हैं किसको है, जिसमें हमने सभी ऑर्गन्स या अंगों का वर्णन किया था। और दूसरी वीडियो में बताया था कि इसमें कौन कौन सी सहायक ग्रंथियाँ होती है पाचन क्रिया में। तो आज हम देखेंगे पाचन, इसको आज हम पूरा वीडियो एक साथ देखेंगे। तो देखते हैं कि पाचन कहते किसको। तो पाचन हमने पहले भी बताया था कि पाचन किसे कहते हैं कि जटिल व बड़े खाद्य पदार्थों को सरल और भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करना तथा अवशोषण प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना ही कि जटिल व बड़े खाद्य पदार्थों को सरल व भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करना तथा अवशोषण प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और इस प्रक्रिया में जो जो अंग भाग लेते हैं उन्हें पाचन तंत्र में सम्मिलित किया गया है। ये सभी अंग मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इसे हम देखते हैं कि पाचन तंत्र के दो भागों में बांटा गया है। तो पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? पाचन तंत्र को बांटा गया है दो भागों में। ये पहला है आहार नाल और दूसरा है ग्रंथियाँ। क्या है दूसरा? सहायक ग्रंथियाँ है। तो सहायक ग्रंथियों में हमने देखा था, पहले भी देखा था कि इसमें ये तीन टाइप की थी। जिसमें पहले थी अपनी लार ग्रंथि, जो मुख में पाई जाती है। मुख में जो लार निकलती है ना, वो लार ग्रंथि होगी। दूसरे नंबर पर है यकृत ग्रंथि से भी निकलती है ना, वो बाइल जूस, जिसे हम ऐसे पित्त लवण बोलते हैं। और तीसरा है अग्नाशय ग्रंथि। क्या है? अग्नाशय ग्रंथि, जिसको हम आगे साथ साथ में पढ़ते चलेंगे। तो पहले नंबर पर जैसे ये आहार नाल है। अब इस आहार नाल के भी भाग है कि आहार नाल में कौन कौन से अंग भाग ले रहे हैं। तो पहले इसमें देखते हैं कि इसमें पहले नंबर पर कौन है? मुख हम सब जानते हैं कि मुख कहते हैं किसको है? मुख किसको कहते हैं? ये एक कटोरीनुमा भाग होता है। क्या होता है? एक कटोरीनुमा भाग होता है जो दोनों होठों द्वारा आवृत रहता है। अब इसके बाद है कि मुख गुहा। इस मुख में कुछ नहीं होता, अब मुख गुहा में होगा सब कुछ। इसमें आंशिक पाचन होता है। क्या होता है? इसमें आंशिक पाचन होता है। किसका पाचन होता है? इसमें आंशिक भोजन का आंशिक पाचन होता है, जो दो विधियों द्वारा होता है। कौन सी दो विधियाँ होती है इसमें? पहली है यांत्रिक विधि। पहले हम इसी को देख लेते हैं, यांत्रिक विधि। तो यांत्रिक विधि में कौन होता है? आप जानते हैं कि अपनी मुख गुहा में दांत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। तो इन दांतों द्वारा ही भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करना ही यांत्रिक पाचन कहलाता है। अब दूसरा है कौन सा है? रासायनिक पाचन आप जानते हो, आप नाम से पता चल गया कि रासायनिक पाचन मतलब इसमें एंजाइम्स आएंगे। तो इसमें एंजाइम्स आएंगे। रासायनिक पाचन में क्या क्या होगा? जैसे पहले अपने मुख में क्या होती है? लार होती है। जानते हो आप, लार तो होती है, खाना जब भी खाते हैं तो उसमें लार मिक्स होती है। तो लार में क्या होता है? एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। इसमें एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? जिसमें ये एंजाइम है ना, इसमें ये दो टाइप के, जैसे देखते हैं कि एमाइलेज होता है। क्या होता है? इसमें एमाइलेज हो गया। और इसको एमाइलेज का दूसरा नाम भी है, क्या है? वह है टाइलिन। ये हो गया एक। और ये दूसरा एंजाइम कौन सा है इसमें? ये माल्टेज है। कौन सा है? माल्टेज है। ये एमाइलेज, अब पहले ये देखते हैं कि ये एमाइलेज करता क्या है। तो ये एमाइलेज क्या करता है? जो स्टार्च होती है, क्या होती है? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। इस स्टार्च को ही कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, जो क्या होती है? पॉलीसेकेराइड होती है। क्या होती है? पॉलीसेकेराइड होती है। ये जो टाइलिन या एमाइलेज है ना, ये टाइलिन क्या है? ये स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड या फिर इसको माल्टोज में चेंज कर देती है। क्या कर देती है? इसको माल्टोज में चेंज कर देती है। ये क्या हो गया? अब मोनोसेकेराइड हो गया। क्या हो गया? मोनोसेकेराइड हो गया। अब ये जो माल्टोज है ना, ये एंजाइम है ना माल्टेज, ये माल्टेज एंजाइम क्या करता है? जो ये माल्टोज है ना, इस माल्टोज को ये ग्लूकोज में चेंज कर देता है। क्या किस में कर देता है? ये ग्लूकोज में चेंज करता है। ये जो माल्टेज है ना, ये माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। किस में कर देता है? ग्लूकोज में चेंज कर देता है। अब हम देखते हैं इसके आगे कि इस लार के कार्य क्या 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 होते हैं। जैसे लार का सामान्य कार्य भी होते हैं ना, तो इस लार के कार्य क्या क्या
होंगे। तो इस लार के कार्य देखते हैं। लार क्या करता है, पहले तो हम सभी जानते हैं कि ये भोजन को चिकना बनाती है ना। ये चिकना भी बनाती है और लसलसा भी बनाती है। जो अपने आहार नाल में ये गीला, ये सूखा अगर भोजन जाए तो वो आहार नाल को क्षति पहुंचा सकता है। तो इसलिए ये भोजन है ना, ये चिकना बना देता है और लसलसा बना देता है, आहार नाल में कोई क्षति ना पहुँचे। ठीक है। और दूसरा क्या कार्य होता है, इसका दूसरा कार्य ये होता है, जो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, क्या जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं ना, उन बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करते हैं। और इसके साथ साथ ये मुँह की सफाई भी करता है। क्या करता है, ये मुँह की सफाई भी करता है। अब देखते हैं तीसरे नंबर पर आती है, पहले तो मुख आ गया, दूसरे नंबर पर आ गया मुख गुहा आ गई। अब तीसरे नंबर पर है अपनी ग्रसनी। क्या है, ग्रसनी है। ग्रसनी आ गई ना। अब आ गई ये ग्रसनी। तो इस ग्रसनी में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट भाग यही होता है, इसमें होती है एक घाटी ढक्कन। क्या होती है, घाटी ढक्कन। ये होती है घाटी ढक्कन। ये क्या करती है, ये श्वास नली के ऊपर आवृत रहती है। जो श्वास नली होती है ना, इस श्वास नली ये ऐसे होती है, जैसे भोजन की और श्वास नली की ये दो आती रहती है। तो इसमें से ये एक जगह से जाती है। तो यहाँ पर क्या है ना, ये घाटी ढक्कन होता है। क्या होता है, ये घाटी ढक्कन होता है। यहाँ पर घाटी ढक्कन होता है। जो भोजन जो आता है वो इस श्वास नली में नहीं पहुँच पाता है, इस डायरेक्ट ये आहार नाल में या जो ये होती है ग्रास नली उसमें चला जाता है। तो इसलिए ये घाटी ढक्कन होता है। अब इसके आगे देखते हैं ग्रास नली। चौथा नंबर पर क्या है, ग्रास नली। ये ग्रास नली कैसे होती है, ये एक बड़े नली का रूपी भाग होती है। ये बड़ी होती है, जो ग्रसनी और आमाशय को जोड़े रखती है। क्या करती है, ये ग्रसनी और आमाशय को जोड़ने का कार्य करती है। इसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ये केवल जो भोजन होता है उसको ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। इस ग्रसनी में इसलिए ग्रास नली होती है, इसमें कर्मानुकुंचन गति होती रहती है। अर्थात इसमें इसे गति होती रहती है, जिससे ये भोजन ग्रसनी से आमाशय तक आराम से पहुंच जाता है। इसके बाद में है अपने आमाशय। क्या है, आमाशय आ गया। इसके बाद में आमाशय आ गया। इस आमाशय में दो पेशियाँ पाई जाती है, इसके दोनों तरफ, इसके आमाशय के ऊपर और नीचे। जैसे ये है, ये आ गया, ये मुख आ गया। जैसे अभी देख आपको बना के बताता हूँ मैं। ये मुख हो गया। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से ये तो पहले दो ऐसे नासा छिद्र से और दो मुख छिद्र से ऐसे दो निकलती है। और यहाँ पर ये श्वास नली हो गई और यहाँ से ये आहार नाल होगी और ये यहाँ पर घाटी ढक्कन हो गया। अब ये जो ये आ गई आहार नाल ऐसे आ रही है आगे, और यहाँ पर आ गया आमाशय। क्या आ गया, ये आ गया आमाशय और ये आ गई आगे। तो ये हो गया आमाशय। और यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर और यहाँ पर दो पेशियाँ होती है। यहाँ पर भी पेशी होती है और यहाँ पर भी पेशी होती है। यहाँ पर जो पेशी होती है उस यहाँ पर जो पेशी होती है ना, यहाँ पर जो पेशी होती है उसे क्या कहते हैं, ग्रास नलिका अवरोधनी। क्या कहते हैं, ग्रास नलिका अवरोधनी। जो क्या कार्य करती है, जब ये भोजन यहाँ से आमाशय तक पहुँच जाता है तो इस भोजन को वापस ग्रास नली में पहुँचने से रोकती है। और ये दूसरे नंबर पर जो है इसे कहते हैं जठर। क्या कहते हैं, ये जठर निर्गमी अवरोधनी। इसे क्या कहते हैं, इसे जठर निर्गमी अवरोधनी। जो क्या कार्य करती है, जो यहाँ पर जो भोजन है उसको डायरेक्ट यहाँ पर छोटी आंत में जाने से रोकती है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है यकृत और ये हो गया पित्ताशय। यहाँ पर यकृत, यहाँ से यकृत से पित्त लवण स्रावित किया जाता है, यहाँ पर जो पित्ताशय में हो जाता है। और ये पित्ताशय इस रस को यहाँ पर स्रावित कर देता है और यहीं पर अग्नाशय पाया जाता है। यहीं पर एक पत्तीनुमा अग्नाशय पाया जाता है। ये अग्नाशय भी अपने स्राव को यहीं पर या फिर छोटी आंत के सर्वप्रथम सिरे पर डालता है, यहाँ पर डाल देता है। अब यहाँ पर देखते हैं पहले कि ये आमाशय है ना, ये कितने भागों में विभक्त है। तो ये कितने भागों में, 3 भागों में विभक्त है। तो इस कितने भागों में विभक्त है, तो आमाशय कितने भागों में विभक्त है, आमाशय 3 भागों में विभक्त है। जिसमें पहला कौन सा है, कार्डियक भाग। क्या है, कार्डियक भाग। पहला क्या है, कार्डियक भाग। पहला कौन सा है, कार्डियक भाग। दूसरा कौन सा है, दूसरा है फंडिक्स। क्या है, फंडिक्स भाग। और तीसरा है क्या है, पाइलोरिक भाग। तीसरा है पाइलोरिक
भाग, ये तीनों आमाशय के जो भाग है। अब इन तीनों यहाँ पर क्या होता है, इसमें एंजाइम्स का, इस आमाशय में क्या होता है, एंजाइम का स्त्रवण होता है। कहाँ होता है, एंजाइम का स्त्रवण होता है इसमें। तो यहाँ पर जो एंजाइम है उनको देखते हैं। तो यहाँ पर एंजाइम कौन कौन से हैं, पहले उनको नाम लिख लेते हैं। तो इसमें एंजाइम आएगा, एक तो पेप्सिन आएगा, क्या आएगा, पेप्सिन, और दूसरा आएगा रेनिन आएगा। क्या आएगा, पेप्सिन व रेनिन। यहाँ पर पहले तो ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन के देख लेते हैं। तो ये पेप्सिन क्या करता है, ये जो पेप्सिन है ना, ये जो प्रोटीन होती है ना, ये पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टाइड में चेंज कर देता है। क्या कर देता है, पेप्टाइड में चेंज कर देता है प्रोटीन को। ये पेप्सिन है ना, ये प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज कर देता है। और अब देखते हैं कि रेनिन क्या कार्य करता है। तो रेनिन क्या कार्य करता है, ये जो केसिन होती है ना, केसिन जानते हो ना, तो इस केसिन को ये रेनिन है ना, वो किस में, पैराकेसिन में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है, पैराकेसिन में चेंज कर देता है। किस में कर दिया, ये रेनिन केसिन को पैराकेसिन में चेंज कर दिया। और अभी इसमें आमाशय में एक और चीज़ होती है, क्या होती है, श्लेष्मा। ये क्या होती है, श्लेष्मा। ये सबसे महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उतनी भी नहीं होती। लेकिन ये क्या है, आमाशय की ये श्लेष्मा क्या करता है, इसमें क्या होता है, श्लेष्मा होता है। ये श्लेष्मा क्या करता है, ये जो आमाशय की जो दीवार होती है ना, क्या होती है, जो आमाशय की जो दीवार होती है ना, उसे क्षति से, क्या, ये जो आमाशय की दीवार को क्षति से बचाती है। आमाशय की दीवार को क्षति से बचाती है। ये आमाशय की, ये श्लेष्मा है ना, ये आमाशय की दीवार को क्षति से बचाती है। ऐसे याद कर लेना। अब इसमें एक और अम्ल पाया जाता है, इसमें अम्ल पाया जाता है। ये अम्ल क्या करता है, ये क्या है ना, ये भोजन को 1 से 1.5 क्या करता है, ये 1 से 1.5 पीएच करता है। यानी ये HCl है ना, ये भोजन वो 1 से 1.5 पीएच देता है। मतलब ये भोजन को अम्लीय बनाता है। ये क्यों बनाता है, ये किस लिए बनाता है, ये इसलिए बनाता है, ये जो पेप्सिन है ना, क्या थी, ये जो अपनी पेप्सिन वह जो रेनिन थी ना, ये इनको सक्रिय करने के लिए किया जाता है। ये जो ये पेप्सिन रेनिन होती है ना, ये एंजाइम, ये 1 से 1.5 पीएच तक कार्य करते हैं। 1 से 1.5 तक कार्य करते हैं। तो अब इसके HCl के कार्य भी देख लेते हैं कि क्या क्या हो गया। ये तो हो गया कि ये पेप्सिन और रेनिन को सक्रिय करता है। अब ये देखता है कि ये क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान कर देता है। और क्या करता है, ये कीटाणुओं को, जो भोजन में जो कीटाणु होते हैं, उन कीटाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। ये भोजन को नष्ट करने का कार्य करता है। अब इसके बाद में देखते हैं अपनी छोटी आंत क्या आएगी। इसके बाद में इसके बाद आएगी छोटी आंत। क्या आएगी, छोटी आंत। अभी इस छोटी आंत को भी 3 भागों में विभक्त किया है। कितने भागों में, 3 टाइप्स की, ये 3 भागों में विभक्त किया है। जिसमें पहले नंबर पर अपनी देख लेते हैं ग्रहणी भाग। क्या है, पहले पर है ग्रहणी भाग। अब इस ग्रहणी भाग में क्या होता है, इस ग्रहणी में भोजन का, ये ग्रहणी है ना, इसमें भोजन का सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा पाचन होता है, यहीं पर होता है। जो ये अगर आपको किसी ने पूछा जाए कि भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है, तो आप बताओगे छोटी आंत के ग्रहणी भाग में भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन होता है। अब यहीं पर है ना, ये जो यकृत और जो अग्नाशय था ना, उनका जो सिक्रेशन है ना, ये रस जो यहीं पर इसमें स्त्रावित किया जाता है। तो पहले देख लेते हैं कि यकृत के देख लेते हैं कि यकृत कौन सा रस डालता है और उसका क्या कार्य होता है। यकृत क्या करता है, ये जो यकृत है ना, ये यकृत कौन सा लवण स्त्रावित करता है, ये करता है पित्त लवण स्त्रावित करता है। पित्त लवण स्त्रावित हो गया। ये पित्त लवण क्या करता है, ये भोजन को क्षारीय, कैसे, जो आमाशय में तो पहले अम्लीय हो गया था, ये 1 से 1.5 pH हो गया था। तो अभी ये जो यकृत है ना, इस भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करेगा। ये जो यकृत है, ये पित्त लवण की सहायता से भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसमें जो निष्क्रिय जो लाइपेज होता है उनको सक्रिय करने के लिए क्यों करता है क्षारीय माध्यम, ये जो निष्क्रिय लाइपेज है ना, निष्क्रिय लाइपेज को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। निष्क्रिय लाइपेज को सक्रिय करने के लिए इसका ये क्षारीय माध्यम होना जरूरी होता है। अब इसके बाद में देखते हैं कौन सा, यकृत। क्या देखेंगे, इसके बाद में देखेंगे वो यकृत, क्या अब देखेंगे अग्नाशय। क्या देखेंगे, अग्नाशय। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे
अग्नाशय, क्या देखेंगे? अग्नाशय। अब देखेंगे हम अग्नाशय। ये फ्रेंड्स, ये जो अग्नाशय है ना, ये सबसे शक्तिशाली क्या करता है? ये सबसे शक्तिशाली जो पाचक एंजाइम है ना, उनका स्त्रवण करता है। ये सबसे पाचक एंजाइम करता है, सबसे शक्तिशाली पाचक एंजाइम। ये क्या क्या करता है? जिसमें देखते हैं कि ये क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गई, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स लिपिड्स हो गए, तो इनको पचाने वाले जो एंजाइम है ना, उनको उनका स्त्रावित करता है या उनको स्त्रवण करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि जो स्टार्च होता है, क्या होता है? जो स्टार्च होता है वो एमाइलेज, ये जो एमाइलेज है ना, ये अग्नाशय द्वारा भी स्त्रावित होता है। जो ये एमाइलेज है ना, ये स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। किस में कर देता है? ये एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। और ये प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन किस में चेंज होती है? पेप्टाइड में। किसके कारण? ये होती है ट्रिप्सिन के कारण। किसके कारण होती है? ये होती है ट्रिप्सिन के कारण। प्रोटीन, ये ट्रिप्सिन एंजाइम है ना, ये प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज कर देता है। और एक और होता है लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज एंजाइम। ये क्या करता है? ये वसा होती है ना, ये वसा को मोनोग्लिसरेल्डिहाइड में चेंज कर देता है। किस में कर देता है? मोनोग्लिसरेल्डिहाइड में चेंज कर देता है। और इसके बाद ये जो लाइपेज है, यही इसको वसीय अम्ल में चेंज कर देता है, वसीय अम्ल में चेंज कर देता है। अब इसके साथ एक और है, क्या है वो? न्यूक्लिएज। क्या है? न्यूक्लिएज एंजाइम। ये क्या करता है? ये जो डीएनए और आरएनए होते हैं ना, डीएनए और ये जो आरएनए हो ना, उनको न्यूक्लियोटाइड में चेंज कर देता है, न्यूक्लियोटाइड में चेंज कर देता है। अब आगे देखते हैं क्या तो अब क्या देखेंगे? हम देखेंगे अभी जो अपनी ये चल रही थी, अभी छोटी आंत चल रही थी, ये छोटी आंत का पहले वाले भाग में हो रहा था ये सब। अब इस छोटी आंत में ये भी ध्यान रखना कि इसमें अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं। क्या होते हैं इसमें? ये जो ये जैसे ये अपनी ये है छोटी आंत, तो इसमें ऐसे अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं, दोनों तरफ होते हैं, ये दोनों तरफ होते हैं। ये इसका क्या कार्य होता है? ये क्या करते हैं? ये इस सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जिससे भोजन का अवशोषण सबसे ज़्यादा हो। अब पहले तो देख लिया था हमने, छोटी आंत का पहला भाग क्या था? ग्रहणी भाग था। अब इसका सेकंड भाग क्या है? अग्र शुद्रांत्र। क्या था? अग्र शुद्रांत्र। दूसरा भाग क्या है? अग्र शुद्रांत्र। इसमें क्या होता है? जो ग्रहणी भाग में जो भोजन का पाचन हो रहा था, उसमें जो एंजाइम है, तो यहाँ पर क्या होगा? उस भोजन का क्या होगा? अवशोषण होगा। क्या होगा? यहाँ पर जो पचित भोजन है ना, उसका अवशोषण होगा। क्या होगा? उसका अवशोषण होगा। अब तीसरा इसका छोटी आंत का तीसरा भाग क्या है? शुद्रांत्र। क्या है? शुद्रांत्र। शुद्रांत्र तीसरा भाग क्या है? शुद्रांत्र। ये क्या करता है? ये जो पित्त लवण व विटामिनों का अवशोषण करता है। क्या करता है? जो पित्त लवण होते हैं ना, जो यकृत के द्वारा छोड़े गए थे, पित्त लवण और जो विटामिन है ना, पित्त लवण और विटामिनों का ये क्या करता है? अवशोषण करता है, जो पहले वाले भागों में नहीं हो पाया था। जो अग्र शुद्रांत्र होती ना, ग्रहणी भाग, उसमें अवशोषण नहीं हो पाता, तो इसको इससे आगे ये हो गया था। अब है अपनी क्या है? बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत। छोटी आंत पूरी हो गई है। अब क्या है? उसका आहार नाल का अगला भाग क्या है? बड़ी आंत्र। क्या है? बड़ी आंत्र। इस बड़ी आंत्र में ज़्यादा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु पाए जाते हैं इसमें, विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? जो छोटी आंत से जो अपचित भोजन है ना, अब छोटी आंत में भी पूरा तो हुआ नहीं है पाचन, तो उस छोटी आंत में जो भी अपचित भोजन है, तो उनको क्या करती है? ये जीवाणु है ना, ये किण्वन क्रिया द्वारा, किसके द्वारा? ये किण्वन क्रिया द्वारा उस भोजन को पचित कर देते हैं या पाचन में मदद करती है। अब बड़ी आंत के जो कार्य देख लेते हैं कि इसके कार्य क्या क्या है। तो इसका क्या कार्य है? इसका मुख्य कार्य तो यही है कि ये जल क्या करती है? ये जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है। क्या करती है? ये जल व खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करती है। इसमें इसका और का कुछ कार्य नहीं होता है। ये बड़ी आंत है ना, इसका और कुछ कार्य नहीं होता है। ये क्या करता है? जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है, और जो ये अपचित भोजन है उसको मलद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार भोजन का पूरा
पाचन हो जाता है।